प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हर्षदेव श्री रंग पद सरोजियन पायनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाए धरो चरण में ध्यान रामचरित वर्णन
मोह शक्ति कीजे श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करते हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करते हैं। जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करते हूँ, बारंबार प्रणाम करते हूँ। आप सबला हृदय से प्रणाम। मंच में विराजमान तमाम नारी शक्ति मल्ला माता रानी मल्ला हृदय से प्रणाम है। साथ ही साथ यहाँ बैठे तमाम संत समाजला गुरु तुल्य और साथ ही साथ पिता तुल्य बैठे आदरणीय संत समाजला आप सबला सादर प्रणाम। आओ आप सबला अवैया तुलसीदास जयंती के हार्दिक बधाई। बाबा शांति शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की कृपा हम सबला मिले और श्रावण महीना में भगवान भोले बाबा जी के आशीर्वाद कृपा हम सबला प्राप्त हो। आप सबला हृदय से प्रणाम करते हुए आओ एक बार निवेदन चाहूं कि ऐसा आयोजन करने वाला तमाम समिति और बाग बहारा के जते भी निवासियों कर्मन के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। जी हाँ, एक वर्ष नहीं हर वर्ष संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जयंती बड़े भव्य रूप से मनाए जाते हैं। ये तो आप और हम सब बड़े किस्मत वाला है जो आज हमला भी भगवत कृपा से संत शिरोमणि बाबा जी के आशीर्वाद से मानस मंच में बैठे के सौभाग्य मिले हैं। और विशेष आभार जेकर माध्यम से आज मोला मानस के क्षेत्र में विशेष आशीर्वाद मिलते। परम आदरणीय गुरु जी, परम श्रद्धादरणीय चिंता सेन गुरु जी एवं साथ ही साथ बड़े पिताश्री आदरणीय किरण छत्रे जी और तमाम संत समाज हृदय से प्रणाम। और आवो हम सर्वप्रथम माँ दुर्गा के प्रांगण में बैठे हैं और हमार बाग बहारा क्षेत्र महासमुंद जिला के लोक गायक डिमांग सिंह गुरु जी जेकर द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर माता रानी के भजन। और आओ वही सुंदर भाव आप सबके बीच में माता रानी के चरण में प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान करबो। मंत्र का ही जानो नहीं कीर्तन नहीं आवे मोला बोली भाखा नहीं जानो मैं कैसे सोनिया तोला कैसे गोहरा मन माइक ठन्यास हवे आस के संग विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु कोहिला सूर्या वो में कोहिला दुर्गा माता की जय, दाई दुर्गा दाई वो
ताई चंडी माई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई दुर्गा ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई शीतला ताई वो तोरे शरण मां पर हो। दुर्गा ताई वो तुम चरण पड़े हाँ। ताई शीतला ताई वो तुम चरण पड़े माया मचत गई खुआर करे हो। माया मचत गई खुआर करे हो। मैया ताई दुर्गा ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई शीतला ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई दुर्गा ताई वो तुम चरण पड़े हाँ। ताई शीतला माई वो तुम चरण पड़े मैया श्रद्धा फूल चढ़ावा। प्रेम के दिया ना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ावा। श्रद्धा फूल चढ़ावो श्रद्धा फूल चढ़ावो। प्रेम के दिया भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ावो। श्रद्धा फूल चढ़ावा माया श्रद्धा फूल चढ़ावा। प्रेम के दिया ना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ावा। आस लगाती में पुकार करे हो। आस लगाती में पुकार करे हो। ताई दुर्गा ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई शीतला ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई दुर्गा ताई वो तुम चरण पड़े हाँ। ताई शीतला माई वो तुम चरण पड़े सुने हो ताई तोरे चरण मांगत को पापी प्यारे महू पड़े हो तोरे चरण मां। दुनिया दारी हारे दुनिया तारी रहारे ओ मैया दुनिया तारी रहारे अब पड़े हो तोरी चरण माँ दुनिया तारी रहारे। यह दुनिया दारी हारे ताई दुनिया दारी हारे महू पड़े हो तोरे चरण मां। दुनिया दारी हारे दुनिया तारी रहारे मैया दुनिया तारी रहारे अब पड़े हो तोरी चरण माँ दुनिया तारी रहारे। आस लगाती में पुकार करे हो। आस लगाती में गुहार करे हो। ताई दुर्गा ताई वो तोरे शरण मां पर हो। ताई शीतला
दुर्गदाई वो तो चरण मां पड़े दाई सीता माई वो तो चरण मां पड़े वर्णानामर्थ संहाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको कि शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण लज्जा मोरी राखियो वरदा के अश्वार कोई पलकों में जाएगा कोई कांटों में जाएगा दुनिया की रीत ऐसी है जो बोया है वो पाएगा न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है और अकेला आया था जग में अकेला ही तू जाएगा अकेला आया था जग में अकेला ही तू जाएगा। आओ मिलके आप हम सब जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी राम जी के परम भक्त हो वैष्णव मैया सबरी जी राम जी के अनन्य भक्त हो आप और हम सब ये बात से अवगत हैं मैया की माता शबरी भगवान जी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कुंवानी आप सब जानते हो कि माता शबरी भगवान जी कंद मूल फल खवाए हैं लेकिन ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि मैया शबरी के जीवन में अत्यंत सुंदर सौभाग्य कैसे आ गया कि वो भगवान जी कंदमूल फल समर्पित करे कारण शबरी माता भगवान जी का आराम लेकिन हम जब दुख के समय में रहते तक कहते हे राम लेकिन मैया शबरी भगवान जी बोले शबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समझ जिए भाई आओ मिलके आप और हम सब माता शबरी के पावन प्रसंग की यात्रा करें
चलो आओ पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखे से पहले ये सुंदर भाव कि कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। भैया आज सबरी के अंगना में भगवान परमात्मा प्रभु आए हैं, जिन प्रसंग के मोला चर्चा करना है। बाबा जी लिखे इसका सबरी देखी राम भी आए मुनि के वचन समझ जिय भाई। कोनो कोनो मन कहते कि जिंदगी में हम यही कर्म के फल नहीं भोगन मैया, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। हम सबके किस्मत में हो सकते हम यही जन्म में कुछ कर्म करथन और कर्म के फल हम यही जन्म में मिलते हो सकते हम पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म करे रहे थे ओकरो फल हमला आने वाला समय मिलते और कुछ पूर्वज मन के आशीर्वाद प्रदान करते। यहाँ सबरी माता एक सुंदर कथा थी कि सबरी माता के 3 जन्म के कथा की वास्तविक रूप से माता सबरी ऐसे कौन से पुण्य के काम करे रहे जेकर कारण ओकर जीवन में भगवान के दर्शन मिल गए। दर्शन दुर्लभ होते लेकिन माता सबरी ला तो नवधा भक्ति घलो श्रवण करे के सौभाग्य मिल गए। तो माता सबरी के जीवन में ऐसा सुंदर सौभाग्य कहा ले। एक संत बड़ा सुंदर भाव के साथ कही थे कि सबरी माता की 3 जन्म हुई कही थे मैया। कैसे? सबसे पहले माता सबरी है तो एक नारी रही, ओकर नाम रही श्यामवती। अक्सर इसमें होते कि पति कहीं भगवान के भजन वजन करे ना तब पत्नी नहीं करे, और वो श्यामवती भगवान के बिल्कुल भजन करबे नहीं करे और भजन भास कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन ओकर पति है तो बहुत बड़े विष्णु भक्त रहे, दिन और रात ओकर पति भगवान के पूजा करे प्रार्थना करे, दिन और रात भगवान के पूजा पाठ में अपन जिंदगी व्यतीत करे। अक्सर हम देखते हैं कि अगर पत्नी कहीं भक्ति भजन वाली रही थे ना तो ओकर पति भगवान के भजन बिल्कुल नहीं करे। आप सब देखो मैया, अगर पत्नी दिन रात उपास रही नहीं पति एको कन कोकर भगवान के पूजा पाठ नहीं करे, और हाँ कहीं पति पूजा पाठ करे पत्नी घलो पूजा पाठ नहीं करे। हाँ ऐसे होते। अब अक्सर कई बार तो ऐसे घटना होते, अगर मान लो जाए पति पत्नी दोनों कई पूजा पाठ करने वाला निकल गए तो कल लइका मन गुंडा निकल जाते होते नहीं कि फलाना मन कतेक सुंदर अतका भक्ति भजन में मगर रही थी, लेकिन एक लइका इसलिए हुई कि हम जिंदगी में नहीं सोच रहे हैं। कई बार ये कर्म के फल भी होते। जो श्यामवती नारी रहे अपन पति से बहुत झगड़ा करे, कहते दिन और रात का भगवान के भजन करथस तो मिलते भी का भजन करे से हमर पेट चल जाते, का लइका मन जो भूखन सोते होकर मन के भोजन की अवस्था हो जाते। आप बिल्कुल पूजा पाठ ला बंद करो, कुछ काम धंधा करो ताकि घर में पैसा आए और हम सबकी जीवन यापन अच्छा से हो सके। श्यामवती एक दिन क्रोधित हो गई मैया, और एक दिन हो इसका ओकर पति ना भगवान के भक्ति करे बर बैठे रहे। एक दिन श्यामवती बड़ा क्रोध ऐसने जैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की मूर्ति है वैष्णव मूर्ति पकड़ी भगवान के, और भगवान की मूर्ति पकड़ के जोर से जमीन में फेंके। जमीन में फेंके के बाद तुरंत मूर्ति कई टुकड़ा में बट गए, लेकिन जैसे मूर्ति टकरा के जैसे ही वो विष्णु भक्त के सिर में लगे, अब सिर में लगे के बाद सिर से खून के धारा बहे बोल लगे। भगवान साक्षात मूर्ति से प्रकट हो गए, बोले बाके बिहारी लाल की जय। भगवान जी स्वयं मूर्ति से प्रकट हो गए और श्यामवती श्राप दे दे कि श्यामवती आज ते मोर अपमान नहीं मोर भगत के अपमान करे हस, और कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान और श्राप दे दिस की श्यामवती आज के बाद ते पति के सुख से वंचित रही जबे, अब के बाद तोर जिंदगी में पति के सुख नहीं लिखा है, कारण ते मोर नहीं अपन पति के अपमान तेरे हस। जैसे ये श्राप पाए के बाद आज विष्णु भक्त भगवान से निवेदन करे कि नाथ, हालांकि ये मोल बात से अवगत है कि मोर पत्नी से बहुत बड़े अपराध हो गए, आपकी मूर्ति खंडित करीश, लेकिन प्रभु यहू तो सोचे वाली बात है, मैं कब का दिन ले आपकी प्रार्थना करत रहूं उपासना करत रहूं तब तो ते मोल दर्शन नहीं दे रहे।
भाई ओत का दिन ने तोर पूजा करे ते कभू भी मोर सामने प्रकट नहीं होइस प्रभु, लेकिन आज मोर पत्नी के कारण ही एक भक्त ला भगवान के दर्शन हो है नाथ। मोर पत्नी कहीं न कहीं एक माध्यम मनीष भगवान से मिलाए के, हालांकि वो काम गलत करिस, लेकिन प्रभु एला कुछ श्राप दे हो, वो श्राप ला वापस ले लो। भगवान जी के कि बोले हुए वचन तो वापस नहीं आए, लेकिन विष्णु भक्त बड़ा विचार के कहिस कि प्रभु भगवान कौन है जे असंभव काम ला भी संभव करे, वो भगवान है नाथ और आप परमात्मा हरो। प्रभु मोर पत्नी से जो भी अपराध हो है, आप जो भी श्राप दे हो वो वापस ले लो प्रभु। भगवान पुनः वो श्राप ला कैसे वरदान में परिवर्तित करके आवे, सुंदर भजन के साथ मिलके चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, कन्हैया तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, तोला जाना है प्रभु के दुबरिया, तोला जाना है हरि के दुबरिया, कन्हैया तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, बीत जाए न सारी उमरिया। श्री राम। राधे। जिनकी मिले जाने दुनिया, काया खनो शिरोइहा, कबूल जाए जो चिड़िया, कौन वतने भैया, हृदय में भक्ति दिया मालिकी, अनस न कर ले अजोरी, कभो तो न राम नया करी, कट जाए माया की डोरी, मन के कट जाए मांगो गठरिया, मन के कट जाए मांगो गठरिया, भैया मोर तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बना हटा, बीत जाए न सारी उमरिया। राधे।
जैसे ही वो श्राप निकला, भगवान वरदान में बदलते हुए कि देखो एला हालांकि कर जिंदगी में आने वाला समय में पति के सुख तो नहीं मिले, लेकिन साक्षात परम पिता परमेश्वर हेतन एला कुंवारी माँ होए के वरदान प्राप्त करिए और एला सुंदर नौधा भक्ति भी श्रवण करे के सौभाग्य मिले। और जैसे ही श्यामवती के शरीर लग त्यागे के बाद ओकर दूसरा जन्म हुई शांति नाम के एक राजकुमारी। करमधन राजा के अंगना में वो एक बेटी बन गई। अक्सर ऐसे होते कि राजा है तो अपन बेटी ला पर्दा में रखना पसंद करते। एक दिन ऐसे हो कि सब तीर्थराज में गए और जैसे तीर्थराज में सब साधु मन के मेला लगे रहे, सब साधु मन एकत्रित हो के भगवान के भजन करत रहे। और जैसे ही सब साधु मन ला देख के वो राजकुमारी के मन की इच्छा भी हो गए कि काश मैं भी भगवान के भक्ति भजन करते हूँ, वो जोगियन की तरह मैं भी अपन जिंदगी बिताते हूँ, भगवान के सुंदर कथा श्रवण करते हूँ। पिताजी से आज्ञा मांगे कि पिताजी मोरी एक इच्छा है कि मैं भी साधु मन के साथ बैठ के सत्संग करते हूँ। करमधन राजा बोले पर लगे कि बेटी आप राजकुमारी हो और राजकुमारी ला देखे पर तो सब तरसते और आप ऐसे जोगियन की तरह जिंदगी बिताओ बेटी, ये असंभव है। राजकुमारी ला ये बात अच्छा नहीं लगी। मन में सोचे कि मोर गलती केवल यही है कि मैं राजकुमारी हूं। अरे बड़े घर में जन्म ले थे कर मतलब मैं भगवान के भक्ति भजन नहीं कर सकूंगा। मन में विचार करे कि धिक्कार है या राजकुमारी के तनला जितनला पाप प्राप्त करे के बाद में भगवान के भक्ति ला नहीं कर पाए। और जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए मियाँ, चाहे जो भी हो भगवान जी के भजन में अपन जिंदगी ला बिताना चाहिए। कारण कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि चरण आने के बाद, तो क्या होगा? हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद, और कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि चरण आने के बाद। जैसे श्यामवती के शरीर त्यागे के बाद वो शांति रात्रि कालीन में योजना बनी, चाहे जो भी हो ये शरीर में नहीं लेकिन आने वाला जन्म में मैं भगवत भक्ति करके भगवान के दर्शन करूं और संध्या समय में वो सरयू नदी के गंगा के तट में जाके भगवान से कामना करिश कि प्रभु चाहे जो हो जाए, ये शरीर से अगर भगवान के भजन नहीं हो सके तो तन का काम के। और जीवन में तीन चीज बड़ा दुर्लभ है भैया। सबसे पहला सौभाग्य की बात तो ये है कि आप और हम सब भारत देश में जन्म ले हैं। कारण भगवान से तो भक्ति बाद में हो, लेकिन हमला मातृ के लिए प्रेम होना चाहिए। जे देश में जन्म ले हैं वो देश के लिए प्रेम होना चाहिए। कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्रथम सौभाग्य की बात भारत भूमि में जन्म लेना, और दूसरा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा। दूसरा सौभाग्य की बात मनुष्य के तन प्राप्त करना, और तीसरा
मनुष्य के तन पाना ये तो भाग्य की बात है मैया, लेकिन ये मनुष्य के जीवन में सत्संग कर पाना ये परम सौभाग्य की बात है। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। आज जिंदगी में जैसे सती माता परम देह के त्याग करते हुए भगवान से कामना करे रहे कि सती मरण हरि शनवर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। बस वैष्णव प्रकार से राजकुमारी शांति भी अपन प्राण ल त्यागते हुए किसकी ना छोड़ेंगे न हम तेरा साथ होना, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होना, मरते दम तक। जैसे ही श्यामवती प्राण त्यागे के बाद शांति प्राण त्यागी होकर तीसरा जन्म हुई सबर जाति में। आज भिलनी जाति में राजा सबर के अंगना में वो बेटी बन के वो का नाम का कहले माहुली। चला बाद में गुरु मतंग मुनि के माध्यम से नया नाम मिली सबरी, लेकिन संत मन के हिस कि माता सबरी के बाल्य अवस्था के नाम है माहुली। माता सबरी जे बाल अवस्था से भगवान के भक्ति में लीन रहा है, लेकिन अक्सर पहली जमाना में बाल विवाह हो मिया। अब सबरी माता के एक दिन श्रृंगार होत है, सब सखी मन श्रृंगार करत रहा है, और सबरी माता ये देखे कि कक्ष हमेशा खुला रहा है, वो बंद है, और बंद कमरा से अनेक जानवर मन की आवाज आते हैं। सबरी मैया अपन सखी मल्ला पूछे कि सखी आज ऐसा का विशेष बात है जो मोरत का श्रृंगार करत हो। और हाँ सखी, हर रोज तो ये कक्ष बंद रहा है, हर खुला रहा है, लेकिन आज ये कक्ष से अनेक जानवर मन की आवाज कहाँ से आ रही है। सखी मन बताई कि सुन सबरी, तोली अंगना माड़ मगड़ी। कौन बोलत रहिया? जब मो सखी मनहा माता सबरी ला कहते कि सबरी तोरी अंगना माड़ मगड़ी, पहुनाया बट जाते हैं, काली जुअनिया आही बरतिया, ओकरे पर बोकरा भात है, कि काली जुअनिया आही बरतिया, ओकरे पर बोकरा भात है। सखी मन सब कोई संझागन पूजा करे बढ़ जाते हैं, रास्ता में देखी निकट को जीव मन मेरे आते हैं, कि तोरी अंगना मामड़ मगड़े पहुनाया बच जाते हैं, काली जुअनिया ही बरतिया, ओकरे पर बोकरा भात है। सबरी माता ले बात ना अवगत करीस कि सबरी तोर विवाह हो है, और ना जब तोर विवाह हो ही ना तो बरती आई ना तो तोर पिताजी भेड़ और बकरी के इंतजाम करके रखे हैं। जब बरती आई ना सबरी तो बरतिया मल्ला एकरे सब्जी बना के परोसे जाएगी। और देखो अक्सर इसने होते जब बरतिया आते नहीं तो पहली डिमांड रखे रही थी कि हमारे बरतिया मन के लिए स्वागत होना चाहिए। कावत एक न एक दिन तो बरतिया आगे, लेकिन ओकर लिए विशेष व्यवस्था, जैसे हम शादी करथन ओकर लिए फूल तैयारी करथन, लेकिन एक दिन वो भी बरती लेके आई। बाजा बजावत आई बरतिया, संगी मन इतराही, यम की दूर करम दिखाई, चिउला ना तोड़ने जा
छोड़ के संगी जाए ना पड़ी दुनिया, छोड़ के संगी। और माई बाप, जब भी हम कभी भी बराती जावन तो आप सबसे निवेदन है, काबर आजकल के जमाना ऐसे हो गए हैं कि शादी के लिए इंसान सब चीज में खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शादी विवाह के लिए कुछ कंट्रोल नहीं करे। कारण वो एक दिन के दावत के लिए ना एक माँ बाप जिंदगी भर मेहनत करते। जब मोर बेटी के बारात आई ना तो कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। कब? जब मोर बेटी के बारात आई तब। चाहे मैं जो भी खिलाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपन मेहनत से अपन बेटी के लिए जो बरतिया आई है वो बरतिया खुश तो कर सकूं। और कई बार होते कोई शादी बिहाव हम सब जाते हैं। अब पहली जमाना इसे कत्का मर्यादा के साथ भोजन करन। पहली अत्यंत सुंदर मर्यादा रहा है कि जब बिहाव में आए सब बरतिया आवे तब सबला बैठार के भोजन करावे। सब खवैया मन बैठे रहा है और परसोइया मन जा सबला परोसे की कौन ला का चाहिए कौन ला का चाहिए। लेकिन आज थोड़ा जमाना उल्टा हो गया है। तो आज कैसे है? तो आज ना खवैया मन थारी लगी निरत रही थे और खाना पकड़ने वाला भैया मन एक जगह खड़े रहे। भैया आप अगर जो जरूरत है आप मोर पास आऊं, मैं आपके पास नहीं जाऊं। अत्यंत विचित्र था। तो वही जब भी हम कहीं बारात में जाते हैं तो आप सबसे निवेदन, कोई भी बारात में कमी हो जाए वो खाना के अपमान कभी मत करो। कारण वो एक दिन के दावत के लिए वो माँ बाप जिंदगी भर कमाते ताकि मोर बेटी के जब बरतिया है तो भोजन के लिए कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम वो भोजन के अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे जैसे भी हो वो दिन के भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं है पनीर नहीं है, रायता नहीं है, खीर नहीं है, ये सब कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज सबरी माता मन में विचार करते कि मोर तो विवाह हो जाए, लेकिन वो सुख का काम के जो दूसरा ला दुख दे के प्राप्त करे। धिकार ही से सुख ला जो दूसरा ला दुख दे के प्राप्त करना है। आज माता सबरी मन में विचार करिस कि मोर कारण वो बकरा मन के भी आज जान गवा दे। एकल अच्छा में विवाह करवे नहीं करो ताकि मोर कारण वो जीव मन के प्राण मत जाए। आज माता सबरी रात्रि कालीन में ही वो भेड़ बकरी ला बरी कर दिस मैया। और मानो वो भेड़ और बकरी भी माता सबरी ला आशीर्वाद प्रदान कर दिस की सबरी त्याज हमला दुनिया से बरी करे हस। और वो दुनिया से बरी करने वाला भगवान तोर जीवन में कभी न कभी तो दर्शन दी। मानो भेड़ और बकरी भी आशीर्वाद दे दिस। और आज मैया सबरी संसार ला त्याग के आज एक आश्रम में और आओ जैसे माता सबरी आश्रम में तो कैसे प्रकार से ऊपर जिंदगी में भगवत कृपा हुई। अब एक सुंदर भजन के साथ आप और हम सब मिल के शब्द करन। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप और हम सब मीठी मीठी ताली के साथ श्री बांके बिहारी लाल जी के भजन के आनंद लेवन। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तो आइएगा आप और हम सब मीठी मीठे भजनों में आप सब ताली की सेवा देंगे। आप सभी से निवेदन एक बार सभी का हाथ ऊपर हो और जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से और ऊपर। तो आइएगा मीठी मीठी ताली के साथ आप और हम सब भजन करते गाएं। क्या काली कमली वाला ओए होए काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार
मेरे मन का मोहन तू दीदार है। तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे ही हाथों इस जीवन की पतवार है। राधे मेरे मन का मोहन तो दीदार है। और सभी मीठी मीठी ताली के साथ से आ गया। सपने में रात को आया, सपने में रात को आया मुरली वाला रे। मेरे दिल में बस गयो शाम जब तू माना रे। ओ मेरे दिल में बस गयो शाम जब मैं माला रे। सपने में रात को आया, सपने में रात को आया मुरली वाला रे। राधे मेरे दिल में बस गयो शाम जब तू माना रे। मेरे दिल में बस गयो शाम जब तू माना रे। राधे श्री राधे वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना आधा। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना आधा। तेरी मुरली मुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। तेरी मुरली मुझे पुकारे, आ दौड़ी नदिया किनारे। मुझे बाल बाल में प्यारा, मुझे बाल बाल में प्यारा नंद कराना दी। राधे और हम सब मीठी मीठी ताली के साथ उस बांके बिहारी लाल जी के लिए क्या गाएंगे कि प्रभु दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी है। दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी है। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी
दीवाना बना दिया। और आज जीवन में वही जीव धन्य हैं जे केवल और केवल भगवत चरण में ले रहे हैं। भज मन राम चरण सुखदाई। आज सबरी मैया जे मैया के जीवन में आज गुरु के दर्शन हो गए। बोले कौन गुरु? मतंग मुनि। सबरी मैया एक आश्रम में गई और वहां एक सुंदर गुरु जी से मिले के बाद, कारण वहां जो भी शिष्य इफेक्ट कम कर दो और काहे हमर बाग बहार अंचल महासमुंद जिला के उत्कृष्ट साउंड सर्विस और ऑपरेटर मन बैठे हैं, तो एक मन पर जोरदार ताली हो जाए। हृदय से प्रणाम भैया मल्ला। नया नया प्रयोग करके देखा था मन कि जेमा अच्छा हो जाए। हाँ, मीनाक्षी साउंड सर्विस और आकाश साउंड सर्विस, क्या बात है, दोनों के संयोग है। पोषराम भैया और हमर भाई जेकर आज माध्यम से और बाग बहारा में पूजा के सवाल है, एकरे से मन है। बोली राजा रामचंद्र की जय। आज मतंग मुनि के दर्शन हो गए। आज मतंग मुनि जैसे गुरु के सानिध्य मिल गए। और मैया जैन जीवला कहीं गुरु के दर्शन हो है। हम रामचरितमानस में देखन गुरु वशिष्ठ महाराज जी की कृपा से ही राजा दशरथ के अंगना में पुत्र रत्न के प्राप्ति हो है। सुतीक्षण मुनि के जीवन में गुरु अगस्त्य मुनि की कृपा से भगवत कृपा हो है, राम जी के दर्शन प्राप्त हो है। और आज मतंग मुनि जैसे गुरु से आज माता सबरीला राम मिले हैं। आज जैसे माता सबरी गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी सबरी माता सीधा बेटी सबरी करके माता सबरी विचित्र लगे कि गुरु जी मोर नाम तो माहौली है, मोर नाम सबरी नहीं हुआ। गुरु जी मुस्कुराते जवाब दिस के बेटी, ये दुनिया वाला मन बर तो नाम माहौली है, लेकिन मोर नाम मोल लिए तो नाम सबरी है। ते अते के इंतजार करे इस दुनियादारी ला त्याग के ते भगवान के चरण में लीन होए बराहस बेटी। माता सबरीला बड़े आनंद हुई कि आज गुरु जी के सानिध्य हो गए। और देखो एक बाप और बेटी के बीच में अद्भुत प्रेम रही थे। जैसे ही मतंग मुनि के साथ रही के माता सबरी अपन जिंदगी ला भक्ति में बितात रही। और एक दिन समय कि मतंग मुनि भगवत चरण में लीन होते रहे, ब्रह्म में लीन होने वाला रही। माता सबरी गुरु जी से पूछे बल लगे कि गुरु जी आप कहाँ जाते हो? मतंग मुनि बतेस की बेटी मैं वहां जाता हूँ जहां जाए के बाद कोई आवे नहीं। माता सबरी पूछिस तो गुरु जी बतेस बेटी चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हाँ कहाँ तुम चले गए। आज सबरी मैया ला गुरु मतंग मुनि बतेस की बेटी मोला एक न एक दिन तो पक्का विश्वास है तो तोड़ जिंदगी में भगवत कृपा कहीं न कहीं होगी। ते गुरु जी के बात ला याद रख बे बेटी, तोड़ जिंदगी में भगवत कृपा जरूर होही, तोड़ जीवन में राम जी के दर्शन होही। और हाँ सबरी तोला राम जी के पास में जाए की आवश्यकता नहीं है। तोर भक्ति तोर प्रेम ला देख के भगवान जी लग स्वयं चल के तोर पास आना पड़ी। और देखो आज वही समय ले गुरु के बाना बांध लियो बाना जी, गुरु के बाना बांध लियो बाना। मैया सबरी वही दिल ने भगवान जी के भक्ति में लीन हो गए। दिन और रात भगवान जी के स्मरण करे कि मोर अंगना में भगवान आए। कभी मन में बड़ा उत्साह जागृत हुई कि आज मोर भगवान आए हैं, लेकिन जब रात्रि कालीन में भगवान जी के दर्शन नहीं हुए, माता सबरी कहा कि प्रभु आपके दर्शन कब होगे। माता सबरी की जिंदगी बीतते है रामा रामा रटते रटते कि रामा रामा रटते रटते जय हो कि तेरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे।
रघुकुल नंदन कब आओगे भीरने की दुआरिया कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैया सबरी की उम्र बीतत जा रही। मैया सबरी दिन और रात भगवान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आपके दर्शन कब हो है। एक मुलाकात जरूरी है प्रभु। आज भगवत दर्शन करे बर माता सबरी के मन में इच्छा जागृत हो थे कि आप बोला आपके दर्शन करना ही करना है प्रभु। कभी कभी माता सबरी ये लगे कि मैं मन के बात बताओ कौन ला। माता सबरी दिन और रात राम की रटन करते हुए राम जी के रास्ता जो हते हैं और राम जी के नाम लपन जिभिया में धारण करे हैं और इंतजार का कर। आ प्रभु इन नैनन में और ना मैं देखूं गैर को न तो ही देखन दूं।
प्रभु का नाम मेरे राम सांसों की माला में सिमरूं मैं प्रभु का नाम। ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरे राम, ऐसी है मेरे राम। स्वभाव से उतारना, स्वभाव से उतारना सभी गुणों की ठार। ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी ऐसी है मेरी राम, 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 ऐसी है मेरी राम। ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ भाए। देखो मैया, हम सबके गुरु कहीं न कहीं एक दिशा निर्देश करते। मतंग मुनि कह रही इसकी सबरी तोर पास राम आही, लेकिन माता सबरी तो राम एक को बार नहीं देखे, राम लते को बार नहीं देखे। ध्यान दो मैया, सबरी मैया भगवान एक को बार नहीं देखे, पहचान ही कैसे की ही राम है की के। जय तो हो। गुरु जी पूछे दी इसकी गुरु जी आप बताओ कि राम दिखे कैसे है। तो सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। आज सबरी माता देखिस कि राम आठ है, लेकिन वो गुरु जी के वचन ले याद करिस कि मोर गुरु जी कहे रहिस कि राम दिखे में कैसे होही। तो कर 5 ठन लक्षण बतेइस कि सरिशिर लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरूर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी गई चरण लपटाई। और देखो सबसे विचारने योग्य बात, भगवान जी 14 वर्ष के वनवास मिले हैं, वो काकरो घर में नहीं जा सके, लेकिन सबरी घर में का बरगिस कारण वो सबरी के हृदय कमल में बैठे रही मैया। अगर हमला भी भगवान ला पाना ही नहीं, तो हमने आंगन नहीं बहारा, कि हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। सब जन तो घर में भगवान ला बैठार दठन, लेकिन भीतरी में भगवान बैठे तब काम के। तो मुनि 5 कारण बताए रही, 5 लक्षण बताए रही, आप सब ध्यान से सुनो। सबसे पहली शरशिर लोचन की सबरी भगवान के आंखी देख, भगवान की आंखी में संसार के लिए करुणा भरे होल, करुणा नयन कहे जाते। जय हो। जिन भगवान जी है तो कुनुल कृपा दृष्टि करके देख देना, उत्कित में तर जाते। जय हो। निरखी राम छवि धाम मुख विगद भई सब पीर। भगवान के देखे मात्र से जीवन में कल्याण हो जाते। सबरी सबसे पहली भगवान के आंखिल देख दे। भगवान के आंखी है तन कमल के पंखुड़ी के बरोबर है, और दूसरा कि बाहु विशाला। आप सबके ध्यान चाहूं, हर व्यक्ति के उंगली में सबसे बड़े उंगली मध्य उंगली रही थे, सबसे बड़े उंगली मध्य उंगली रही थे। अगर कोनो पुरुष हा सावधान खड़ा हुआ और ओकर मध्य उंगली हाँ माड़ी तक स्पर्श हो, ओल बाहु विशाला माने जाते। तो भगवान जी के भुजा लंबा रही, बाहु विशाला। आवाजों कल कह देतेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होंगे, होते हैं इसी के मिस्टर के सरवानी आपको परेशानी होगी, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं इसे करके। लेकिन आज के
दुनिया में हम देखन भगवान के हाथ के जतका काकरो हाथ लंबा नहीं है। कारण एक बार काग वसुंडी महाराज जी भगवान के बाल लीला के दर्शन करत रहा। भगवान जी टूह टूह देखावे तो कैसे करी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब काग वसुंडी महाराज जी भगवान जी के हाथ से माखन रोटी छीन के भगे, तो भगवान जी रोटी मंगे बर हाथ ला कलम्बा कर दिस कि 3 लोग 14 भुवन जबका भगवान के हाथे छलम्बा, मतलब भगवान के लंबा हाथ जबका काकरो भुजा नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जब जयंत भगवान की परीक्षा लिस्ट की वास्तविक रूप से ये भगवान हरिया साधारण मानव हरे, तब भगवान जी ओकर पाछू मान छोड़िस तब हो दौड़िस तो ओकर मान है तो चारों तरफ दौड़िस। मतलब भगवान जैसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सके कि इस हिल बाहु विशाला भगवान के भुजा लंबा हो ही। और तीसरा किस जटा मुकुट शिर उर्बन माला की सबरी ते भगवान जी के ओकर जटाला देके भी। कारण भगवान जी दूठन मुकुट धारण करते, जब अयोध्या में रही थे तो कृत मुकुट धारण करते, लेकिन जब भगवान बनवास इस तो जटा मुकुट धारण करे है सबरी। और श्री कृष्ण जी और हम देखन कि भगवान भोले बाबा एक राम जी है तो कृत मुकुट और शिर मुकुट धारण करते जटा मुकुट, और दूसरा भगवान भोले बाबा तो हमेशा जटा मुकुट धारण करने वाला, और तीसरा कृष्ण भगवान जी का मुकुट धारण करते मोर मुकुट, तोर नहीं मोर मुकुट ऐसे करके। तो भगवान जी के सुंदर दर्शन करे के भाव बताते हैं। और कि शबरी ते भगवान के ओकर गला ला देखबे कि भगवान जीवन और फूल के माला पहने रही। और 5वां लक्षण सबरी की श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी गई चरण लपटाई। कि सबरी भगवान जी अकेला नहीं तोर साथ साक्षात वैराग्य लेके आई। आज लक्ष्मण जी के साथ भगवान जी के आगमन हुई, ये देख के माता सबरी बड़ा गदगद हो गए। और माता सबरी के जीवन में ऐसा सौभाग्य कि माता सबरी जो भगवान जी चेहरा देखे, सावनी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया। और मैया सबरी जी भगवान जिला कंदमूल फल समर्पित करे। आओ पीली बत्ती के संकेत है, तो आओ सावन के महीना और भोले बाबा जी के आप सब उपासक मन यहाँ बैठे हो, तो भोले बाबा जी के प्यारा सा भजन हो। आप सबके हाथ से मीठी मीठी ताली के साथ भगवत भजन हो, सबला मधुर मधुर ताली के साथ भगवान भोले बाबा जी भजन करना है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभू ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सपना कानक वाला शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला ऊपरी कैलाश रहता भोलेनाथ जी। भोले 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 भोले। देविया जो मारता शिव, पापिया जो मारता जी, पापिया जो मारता बड़ा ही दयाला मेरा भोले अमली महादेवा हो शंभू। भोले 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 भोले। महादेवा तेरा डमरू डम डम। तो भाई ये भजन कौन कौन लाता सबला ना, तो वाद्य यंत्र में लेकर बंद करवाते हैं। आप मन ताली बजा के साथ गाऊं, ठीक? चलो आप सबला भी मिलके गाना है, वाणी भी पवित्र हो रहा है और साथ ही साथ जीवन भी धन्य हो जाए। तो चलो सबके हाथ ऊपर और सबला मिलके मोर साथ गाना है। मेरा भोला है
बड़े पापा अब भाई के हम नहीं बुलाते इसे रात कर ले बानी बना कर अच्छा कलाकार बैठे हम लोग कौन पूछी एक बार वो मन लगा अच्छा हाँ पहली लेडीज थी माता रानी मन अच्छा ये मन रात रिस्क है मन चलो भैया आप पहले गाओ मेरा क्या बात ओ एती मैया मन चलो ओ मेरा एक बार सबके लिए जोरदार ताली हो जी चलो हम सब मिलके गाओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदनी की सामानी शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे भोले 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 हमारा भागिन लड़की बोली तेरे साथ भूतन की टोली मेरे नाथ रे शंकरनाथ रे भोले 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 शंभो शंभो सजती तेरी पहली गंगा काम में ना हो जाता चंद्रा नाम तेरा जप लेता सजती तेरी पहली गंगा काम में ना हो जाता चंद्रा नाम तेरा जप लेता महादेवा भोले 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 डमरू डम 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 बजता जाए रे भोले 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 शंभो भोले बाबा जी तेरे में आया जी झोली खाली लाया जी झोली मेरी भर दो जी भोले 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 बाबा जी तेरे में आया जी झोली खाली लाया जी झोली मेरी भर दो जी महादेवा भोले 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 महादेवा तेरा डमरू डम डम और बड़े मस्ती के साथ आप सब लोग भगवत भजन की ओर जाते हुए क्या कहना है चलो सबके हाथ में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंभुनाथ रे हमारा भाग्य लड़की बोली तेरी साथ भूतन की टोली मेरे नाथ रे शंकरनाथ रे
आदरणीय पिताजी मन तो नाचत, लेकिन मैया जी मन खड़े हो जाते तो का कहना। चलो जैन माता रानी के दरबार में, भोले बाबा जी के दरबार में नाची तो काकरो सामने नाचे का जरूरत नहीं पड़े मैया, तो बिना बोले खड़े हो जाओ। चलो और सबला मधुर मधुर भाव के साथ का कहना है। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भक्तिया का प्याला प्याला, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भक्तिया का प्याला। जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला, भोले दानी भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भक्तिया का प्याला, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भक्तिया का प्याला। भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, ये सब संसारी नर के पुजारी। भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, नर के संसारी है सब पुजारी। सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, त्रिशूलधारी भोले भंडारी, नंदी वाले नागधारी, त्रिशूलधारी भोले भंडारी, नंदी वाले नागधारी। जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला। और चलो भोले बाबा के अभी धाम में सब कंवरिया बन जाते हैं और बड़े भाव के साथ जाते हैं। और बड़े पिताजी अगर बड़ी माँ घलो आती तो बड़ा आनंद आती है। चलो बड़ी माँ सबो जन माता रानी मन खड़े हो जाओ। अब सब कंवरिया मन का कही थे, हमला साइड छोड़ा दे, हम तो कावड़ वाला अगली कैसे जाओगे, हम तो कावड़ वाला, हमला साइड छोड़ा दे, हम तो कावड़ वाला अगली कैसे जाओगे, हम तो कावड़ वाला। सावन महीना के सोमवार नव रावण शिव दरबार, सावन महीना के सोमवार नव रावण शिव दरबार, निकले हम सूफी के बेटा, हम तो कावड़ वाला, हमला साइड छोड़ा दे, हम तो कावड़ वाला। चलो बोल बोल वाले भैया मन पाछू खड़े हैं, नजदीक आ जाओ। और सब जन बढ़िया नाचत गावत कहत, हमला साइड छोड़ा दे, हम तो कावड़ वाला, अगली कैसे जाओगे, हम तो कावड़ वाला।
यही भाव के साथ सादर हम तो जानते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जानते अपने गाँव सबको राम राम राम। सीता राम 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 हो राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हम तो जानते अपने गाँव सबको राम राम राम। अपने गाँव सबको राम राम राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, 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 उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। आरती श्री रामायणी की। आरती करते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे माताओं से, पीछे के माताओं से भी, सामने माताओं से निवेदन, आरती करते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे। सुख सनकारि शेष दुसारन, बरनि पवन सुध की। कामत वेद पुराण अष्टरस, कहो शास्त्र सब ग्रंथन घोष। मुनि जन धन सनतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब की। गावत संतत शंभु भवानी, हरुभृति संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वेद बखानी, काग भसून गरुड़ की। कलिमल हरण विशेष की, सुबह शिकार गोपी जनन रोग भवपूरी अमी, नाथ भार सब विधि तुलसी की।